हेलो नमस्कार मित्रों, मैं अघोर पीठ श्रीधाम सुमेरु मठ औगड़नाथ दरबार से अघोर पीठाधीश प्रचंड वेगनाथ हूँ। मैं एक विषय में जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ, अप्रेषित करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को अगर उचित लगे तो इसे जरूर अपने आचरण में धारण करें। आजकल बहुत से जो प्रवचन करता है, जिनका उद्देश्य होता है धर्म प्रचार करना और अच्छी बातें दुनिया को बताना, ऐसे लोग कहीं कहीं हमें और हमारे समाज को दिग्भ्रमित भी कर रहे हैं और धर्म की स्थापना के स्थान पे उनके द्वारा अधर्म की स्थापना हो रही है। अभी कुछ समय पहले कुछ धर्माचार्यों ने ये कहा कि घर में अगर कुत्ते होंगे तो सौभाग्य नहीं आएगा और देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ब्रह्मसूत्र कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेन नास्ति नास्ति किंचन, अर्थात एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं और किंचित मात्र भी कुछ नहीं। जब एक ब्रह्म ही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं, तो आप क्या है? ब्रह्म। मैं क्या हूँ? ब्रह्म। इस दुनिया का तिनका तिनका कण कण क्या है? ब्रह्म। तो घर में पाले जाने वाले जो श्वान है, कुत्ते हैं, ये क्या है? यह भी ब्रह्म का ही एक स्वरूप है और वो ईश्वर ही ब्रह्म है, वो भगवान ही ब्रह्म है, देवता भी ब्रह्म है, शक्ति भी ब्रह्म है, ये सृष्टि भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म अपने एक स्वरूप के किसी भी जगह में होने से वो उससे अपनी कृपा से वंचित करे लोगों को, ये कैसे संभव है? जानिए, कोई भी जीव अशुभ नहीं होता। हमारे में जो कुंडलिनी तंत्र है, उसमें एक अवस्था आती है विशुद्धि की अवस्था। विशुद्धि का मतलब होता है शुद्धता से परे। जो शुद्धता से परे हो गया उसके लिए कुछ शुद्ध नहीं, और जिसके लिए कुछ शुद्ध नहीं उसके लिए कुछ अशुद्ध नहीं। उसके लिए ना कुछ पवित्र है ना कुछ अपवित्र है, सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। तो आपके घर में पाले जाने वाली चाहे गाय गौ माता हो, चाहे घोड़े हो, चाहे शेर हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ते हो, श्वान हो, ये कुछ भी अशुभ नहीं है, अपवित्र नहीं है। और ये याद रखिए कि आप अपने घर में जब कोई जीव पालने के लिए लाते हैं तो वो आपका गोद लिया हुआ बच्चा होता है। गौर कीजिए कि क्या कोई प्रवचन करता अगर आपको ये बोल दे कि आपके अपने पैदा किए हुए बच्चे को बोल दे कि वो उसने फला फला ग्रह नक्षत्र में जन्म लिया है, जिसकी वजह से आपके घर में सौभाग्य नहीं आ रहा है, तो क्या आप अपने पैदा किए हुए बच्चे को छोड़ देंगे वहां? नहीं ना। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग, स्वार्थी लोग हुए हैं, जो इन प्रवचनकर्ताओं के ऐसा कहने से कि घर में कुत्तों के रहने से, श्वान के रहने से सौभाग्य नहीं आएगा, वो अपने घर के 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पाले हुए जानवरों को, कुत्तों को कहीं रोड में किसी खंभे में बांध के आ गए, कहीं छोड़ के आ गए, किसी गार्डन में छोड़ के आ गए, और उनको बचाने वाले जो रेस्क्यू टीम थी, रेस्क्यू टीम उनको बचाई, उनको खिलाई पिलाई, उनको प्यार दी, सब कुछ की, लेकिन वो कुत्ते वफादार थे, उनको अपने मालिक की याद सता रही थी और वो उनकी याद में नर्वस ब्रेकडाउन की तहत खाना पीना छोड़ करके अपना शरीर त्याग दिए। तो सौभाग्य की चाह में, देवताओं की कृपा की चाह में ऐसे लोगों ने सौभाग्य तो नहीं पाया, अपितु अपना जन्म जन्मांतर खराब किया और पाप के भागी बने। गौर कीजिए, देवताओं में जो सर्व प्रमुख हैं, जो समस्त गुरुओं के महागुरु हैं, महादेव, जो कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के गुरु है, जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी के गुरु हैं, मनुष्यों के गुरु ऋषि मुनियों के गुरु हैं, अर्थात जो अल्टीमेट गुरु हैं, वो उनकी जो जीवनचर्या का जो वर्णन है शिव पुराण में, वो क्या कहता है? एक बच्चा उनका कार्तिकेय है, एक अशोक सुंदरी है, अर्थात एक महादेव की अवस्थाधारी जो होते हैं, वो भी औलादधारी होते हैं, उनका पैदा किया हुआ औलाद भी होता है,
वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। और एक जो बच्चा है गणेश, वो गोद लिया हुआ बच्चा है, अर्थात वो गोद लिया हुआ बच्चा भी हो सकता है। और जो गणेश है वह जानवर का मुखधारी है, अर्थात वो हाथी के मुखधारी है। वो उससे ये पता चलता है कि जो महादेव की अवस्थाधारी है वो जरूरी नहीं कि औलादधारी तो हों, औलादधारी वो होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पैदा किए हुए औलादधारी ही हों। वो किसी जीव जंतु को भी अगर पाल लेते हैं तो वो भी उनका गोद लिया हुआ औलाद होता है। यही इस प्रतीक से पता चलता है। गणेश जो जीवमुखी हैं, जो हाथी के मुखधारी हैं, उससे पता चलता है ये गोद लिया हुआ औलाद है। ये जो कुत्ते हैं, गाय है, हाथी है, कुछ लोग शेर भी पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, घोड़े पालते हैं, गधे पालते हैं, ये गोद लिए हुए औलाद है। इनके साथ वही व्यवहार कीजिए जो आप अपने औलाद के साथ करते हैं, तो आप अपने कर्तव्यों का वास्तव में निर्वहन कर सकते हैं। और आप पुण्यगामी क्या, आप अपने जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध से मुक्त होकर के आप अपनी पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। मैंने अपने अघोर ज्ञान के अनुसार ये बातें आपको प्रेषित कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को उचित लगे तो इसे अपने आचरण में धारण करें, और अगर अन्यथा लगता है, मेरी बातों में कोई गलती लगती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार।